Hello everyone, I am डॉक्टर शशि एंड आई एम अ कार्डियोपल्मोनरी फिज़िकल थेरेपिस्ट। आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस सिखाने जा रहा हूँ जो आपके घर में अगर कोई कोविड मरीज है या किस रिकवरी हो रहा है तो उस टाइम पे ये एक्सरसाइजेस वो बहुत ही आसानी से कर सकता है। इन एक्सरसाइजेस करने में उनको कोई एक्सर्शन भी नहीं होगा और वो बहुत ही आराम से कंफर्टेबली इसको कर सकते हैं और अपनी बॉडी में ऑक्सीजनेशन को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे डायफ्रेमेटिक ब्रीदिंग। डायफ्राम जो है हमारी मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप आराम से एक चेयर पे बैठेंगे। डायफ्राम हमारी बेसिकली चेस्ट वॉल के नीचे होती है मसल, और ये हमारे स्टमक और चेस्ट वॉल को सेपरेट करती है। तो आप अपना हाथ अपने पेट पे बिल्कुल चेस्ट वॉल के नीचे रखेंगे और लंबा सांस लेंगे। जब आप लंबा सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। आप इसे देखिए कैसे करना है। आप जितना लंबा सांस ले सकते हैं उसको लीजिए, 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करिए और उसको छोड़िए। उसके बाद हम लोग करेंगे सेगमेंटल एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज। हमारे लंग्स में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली कोविड में हमारे लंग्स के लोअर सेगमेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे। तो हमारी चेस्ट वॉल के नीचे की तरफ आप अपने दोनों हाथों को रखेंगे, ठीक है। और आपको लंबा सांस लेना है। आपको लंबा सांस इस तरीके से लेना है कि आपकी चेस्ट वॉल पे जो आपका हाथ है, आपको वहाँ पे अपने लंग की एक्सपेंशन को फील करना है, चेस्ट वॉल की एक्सपेंशन को फील करना है। तो आप लंबा सांस लेंगे और उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो लंबा सांस लेने के बाद जब आप उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, और तो एंड ऑफ एक्सपिरेशन पे जहाँ पे आपका पूरा सांस को आप छोड़ रहे होंगे, तो उसमें आप चेस्ट वॉल को एक स्ट्रेच देंगे, एक पुश देंगे। तो ये आपके लोअर सेगमेंट्स के लिए सेगमेंटल एक्सरसाइज होगी। उसके बाद वैसे ही आप अपर सेगमेंट्स के लिए कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट वॉल पे रखेंगे, अपर चेस्ट पे लंबा सांस लेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो एंड ऑफ एक्सपिरेशन पे आप उसको पुश करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे पर स्लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये पर स्लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी का एक नेचुरल बाईपैप है। इसमें आपको अपनी नाक से लंबा सांस लेना है और फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है, जैसे कि आप विसिल बजा रहे हो या किसी चीज़ को फूंक मार रहे हो। आप देखिए। आप अगर 30 सेकंड लंबा सांस लेते हैं, 20 सेकंड लंबा सांस लेते हैं, तो आपको उसका डबल टाइम लेके इसको धीरे धीरे हवा को मुंह से बाहर निकालना है। एक बार आप फिर से देखिए। उसके बाद आप टिश्यू ब्लोइंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आप एक टिश्यू पेपर लेंगे और उसको मुंह से लंबा फूंक मारेंगे जितनी देर तक आप मार सकें। इसके बाद हम लोग थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे। इसमें हमें अपने दोनों हाथों को मिलाना है, लंबा सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाना है और नीचे लाते वक्त सांस को छोड़ना है। वैसे ही हम साइड से करेंगे।
ये एक्सरसाइजेस बहुत ही आसान हैं और आप इनको आराम से कर सकते हैं। इनको करते वक्त आपके शरीर पर कोई एक्स्ट्रा दबाव भी नहीं पड़ेगा और ये आपकी ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करेंगे। इसके सिवा अगर आपको कफ होता है और आप कफ सेक्रीशंस को अच्छे से नहीं निकाल पा रहे तो आप उसको एक हफिंग टेक्निक से बाहर निकाल सकते हैं। आप 2-3 बार लंबा सांस लेंगे, उसको 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर हा की आवाज़ के साथ हफिंग करेंगे। आप मुझे देखिए, इससे आपकी सेक्रीशंस को बाहर आने में मदद मिलेगी। उसके सिवा अगर आपका सेचुरेशन 94% से कम जा रहा है तो आप प्रोनिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपका सेचुरेशन 94% से नीचे जा रहा है तो ही आपको प्रोनिंग की ज़रूरत है, नहीं तो आपको प्रोनिंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको अपने पेट के बल चारपाई पे लेटना है और आप लेटते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप अपना एक पिलो आपकी गर्दन के नीचे, एक पिलो आपकी चेस्ट वॉल से नीचे थाई तक एक पिलो रखेंगे और एक पिलो नीचे शिन पे रखेंगे। शिन का मतलब नीचे घुटने से नीचे एड़ी के बीच में जो हड्डी होती है उस पे रखेंगे और आप 30 मिनट तक कोशिश करेंगे उस पोजीशन में लेटें। और ऐसा नहीं कि हमने 30 मिनट बोला है तो आपको पूरे 30 मिनट ही लेटना है। 15-20 मिनट जो भी आपको कंफर्टेबल है आप अपने कंफर्ट के अनुसार उस पोजीशन पे लेटते हैं। लेकिन प्रोनिंग करते वक्त आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी है या आपको कोई सीवियर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या फिर आप उल्टा बिल्कुल नहीं लेट पा रहे हैं या फिर आपके पेल्विस में कोई फ्रैक्चर है, तो आप ये पोजीशंस को अवॉइड करेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किन किन चीज़ों से आपको मदद मिल सकती है। उसके सिवा एक बहुत ही गोल्ड टेस्ट है जिसे हम 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं। जो मरीज हॉस्पिटल सिटी स्कैन कराने के लिए नहीं जा पा रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि आपके लंग पे इफ़ेक्ट आया है या नहीं आया है, तो उसके लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट एक बहुत ही अच्छा गोल्ड टेस्ट है आपके लंग पे इफ़ेक्ट देखने के लिए। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको पल्स ऑक्सीमीटर से अपना सेचुरेशन नापना है। आप वॉक करने से पहले अपना सेचुरेशन नापेंगे, उसके बाद आपको 6 मिनट के लिए वॉक करनी है। वॉक इस तरह से करनी है कि 6 मिनट में आप कम से कम 300 मीटर से लेकर 400 मीटर की दूरी आपकी कवर हो और 6 मिनट बाद आपको वॉक करने के बाद दोबारा से अपना सेचुरेशन देखना है। अगर आपके सेचुरेशन में 4 पॉइंट की गिरावट आती है, मान लीजिए आपका पहले सेचुरेशन 98 था और वो गिर के 94 आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा संभलना है। आपको अपने फिजिशियन, अपने पल्मोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से बात करनी है और दवाई शुरू करनी है। तो ये 6 मिनट वॉक टेस्ट अगर आप नहीं जा पाए सीटी स्कैन के लिए तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। अभी के लिए इतना ही। आपको कोई दिक्कत हो, कोई कुछ हो, तो मैं अपना नंबर आपको देता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये सिंपल एक्सरसाइजेज आप करिए। ये आपको कोविड टाइम पे जो आपका क्वारंटाइन टाइम होता है, जिन दिनों आप कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो 14 दिन तक आप ये सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करिए। जब आप ठीक हो जाते हैं 14 दिन बाद, फिर आप अपना रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं वापस अपने फंक्शंस को वापस लाने के लिए। ये एक्सरसाइजेस सिर्फ आपको अभी 13-14 दिन तक, जब आप बेड पे हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही, आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उस वक्त आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।